नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम विश्व ज्योति है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। पहले तो मैं आपसे बड़ी धन्यवाद हूँ। हमारे वहाँ के बड़े ज़्यादा फैंस हैं लोग, हमारे वहाँ से काफ़ी हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। वो जैसे हम अपनी माता जी को फ़ोन करते हैं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है मम्मी से। तो आपसे बस यही दिल की यहाँ पे ही मन हुआ कुछ पूछने का। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ स्कूल से, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पूजा का भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो मन में ऐसे जोत मेरे घर में तो जगती है, मेरी सासू माँ जलाती है, बट ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा ही है। और क्या करूँ अंदर अंदर से। क्या करते हैं आप? मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ मैं। वाह, चलो सुनो। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आप सवेरे पूजा करें, कर लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं, बट आप अपने काम को पूजा बना लें। हाँ बस वही है बच्चा को। आप टीचर हैं, अध्यापिका हैं, तो आप अपने बच्चों को रोज एक कोई अच्छी भगवान की बात सुनाया करो, जिससे बच्चों के ऐसे संस्कार बने कि वो बच्चे जब पढ़ लिख कर IAS IPS बने तो वो आपकी वो बातें याद रखें कि संस्कार हमें मिले थे। उन्हें संस्कार देना आपकी सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। बच्चों को संस्कार देना आप टीचरों के द्वारा, ये आपकी सबसे बड़ी पूजा। यदि आप सवेरे समय निकाल के भगवान को प्रणाम ही कर लें, कुछ ना कर पाएं तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण, केवल इतना बोला करो चलते फिरते, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ना आवे तो श्रीमन नारायण, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इतना बोलते हुए और बच्चों को संस्कार देना है। आपका कर्म यदि धर्म से जुड़ गया तो वही सबसे बड़ी पूजा है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हरे कृष्णा महाराज श्री। हरे कृष्ण। मेरा नाम शगुन है और मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मैं 2-3 साल से आपकी कथा भी रेगुलर सुन रही हूँ और मैं चैंटिंग भी करती हूँ, बट मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस है वो कुछ इतना हो नहीं रहा है। मतलब अच्छे से सिंसियरिटी से मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है, भटकता रहता है मन। तो आप कहते हैं कि कथा सुनो मन साफ होगा, बट इतना मुझे लगता नहीं है कि मेरा इतना मन कुछ साफ हुआ है या प्रभु के चरणों में तो ज़्यादा आपका मन गंदा है? मतलब गंदा तो है, बिल्कुल गंदा है। तो कहाँ जाता है मन गंदा? किस प्रकार से गंदा है? मतलब कहाँ ऐसे लगता है आपका मन? भटकता रहता है। मतलब कहाँ भटकने के स्थान मुझे कुछ बता दीजिए, 1-2 कहाँ जाता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आती हैं। जब भी चैंटिंग करो तो कुछ भी पढ़ाई का याद आ जाएगा, वो रह गया, या कुछ भी काम रह गया, वो सब चीज़ें ही ऐसी जो डेली रूटीन का पार्ट होती हैं वही आती हैं। आपका मन कब से भटक रहा है? मतलब चैंटिंग करने से थोड़ा तो हुआ है इंप्रूवमेंट, बट इतना नहीं हुआ है जितना मतलब 2-3 साल में होना चाहिए। नहीं, आपका मन भटक कब से रहा है आप ये बताओ। भटक तो 2-3 साल से ही रहा है। तो 2-3 साल पहले आपका मन इतना नहीं भटकता था? पहले भी भटकता था, मतलब पहले मैं मंत्र जाप नहीं करती थी। चलो मंत्र जाप आप जब नहीं करते थे पहले तब भी भटकता था। हाँ। जब कितने साल के थे तब से आपका मन भटक रहा है ये बताओ, कितने वर्षों से आपका मन भटक रहा वो तो भटकता है ना? अब हम बता रहे हैं आपको, जब आप पिछले जन्म में थी कुछ भी जो भी, तब भी आपका मन भटकता था। उसके पिछले जन्म में आप जो भी थी उसके पहले भी आपका मन भटकता था। बेटा ये जो मन है ना, करोड़ों जन्म से भटक रहा है, अनबैलेंस। अब आप 3 साल में सोच रहे हैं किसी हम बैलेंस कर लें, तो जो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है 3 साल में उसे कंट्रोल करना ठीक है? समय दीजिए। क्या लगेगा? समय लगेगा। बेटा बात ऐसी है, हमारा मन करोड़ों जन्मों से भटकता ही तो आया है। हमारा मन हर जन्म में क्या करता है? खाता है। हम कुत्ते को देख लो, आप सुअर को देख लो, आप कुत्ते बंदर को देख लो, आप खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। 3 काम के सिवा चौथा काम किसी का नहीं है, और यही काम आज का मनुष्य कर रहा है। सबका मन, अच्छा आप किसी बच्चे से कहो बेटा मन को भगवान में लगाओ तो नहीं लगेगा, उसे कहो मत, पर फिर भी उसका मन गलत चीज़ों में लग जाएगा। गलत चीज़ों में मन लगाओ ये कोई सिखाता नहीं है, पर मन गलत में लग जाता है। अच्छी चीज़ों में मन लगाओ, सिखाया जाता है, फिर भी मन अच्छी चीज़ों में नहीं लगता। इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं आप? इसका कारण यह है कि हमारा मन ऑलरेडी गलत चीज़ों में लगने का अभ्यास उसे करोड़ों जन्मों से है। वो करोड़ों जन्मों से उन्हीं गलत चीज़ों में लगा था, तो वो उन्हीं को पकड़ रहा है ना? इसलिए अब आपने एक नया थॉट आपके मन में जागा मस्तिष्क में कि अब हमें कुछ अलग जगह मन लगाना चाहिए। ये तो सारी योनियों में सबका लगा है। जितना मन आपका भटकता है ना, उससे ज़्यादा भी मन लोगों का भटक रहा है और गंदी गंदी जगह भी जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि मन आज ही आप चाहें कि आज ही कंट्रोल कर लें, नहीं होगा। एक बात बताओ, घुड़सवार जो होता है, घोड़े की सवारी जो करता है, जो नया घोड़ा है, नया पहली बार जो आदमी उस पर बैठेगा ना, तो पहली बार में घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता। घोड़े की सवारी करने वाला जो घुड़सवार है, उस घोड़े को कंट्रोल करने में उसे सालों लग जाते हैं। हाँ या ना? सुना है कभी आपने? सालों लग जाते हैं। आपको रोटी गोल गोल बनाना जब आपने सीखा होगा उसमें भी आपको महीनों लगे होंगे, है ना? तो बिना अभ्यास के ना आपको रोटी बनानी आई, ना दाल बनानी आई, ना कपड़े पहनने आए। आपने जो कपड़े पहने हैं, छोटी सी थी ना, आपको कपड़ा पहनना नहीं आता था, माँ पहनाती थी। फिर आपने क्या किया? पहनने का अभ्यास किया, उल्टा सीधा पहना, फिर धीरे धीरे ठीक पहन गए, है ना? आपकी कंघी भी आपकी माँ करती थी, आपको कंघी करना नहीं आता था। फिर आपने क्या किया? आपने इसे अभ्यास किया, आया। किससे आया? सब चीज़ें किससे आ रही हैं?
अभ्यास से। हाँ, अभ्यास ही नहीं तो कौन दिया। अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से आपने सब सीखा। घुड़सवार घोड़े पे बैठना, घोड़े को वश में करना, घोड़े को लगाम के वशीभूत करना, अभ्यास के बल पे आया, है ना। उसी तरह अभ्यास के बल पर हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अभ्यास किया, जिसने ये बल्ब बनाया, लाइट बनाई थी ना, ये लाइट बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसके बारे में पढ़ा कि हजारों बार वह असफल हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी, कोशिश नहीं छोड़ी। उसी तरह मन कंट्रोल इतने जल्दी नहीं होगा। आपके हो सकता है बाल पक जाएं, हो सकता है आपका बुढ़ापा आ जाए। अभी से आप ध्यान साधना करेंगे, हे नाथ मेरा मन कंट्रोल करो, हे भगवान मेरे मन की चंचलता खत्म करो। जब आज से प्रार्थना करेंगे तब शायद आपके बुढ़ापे तक कुछ % आपका मन कंट्रोल होगा, है ना। काम पूरा करो, पैसा कमाओ, सब करो, परंतु अभी से भगवान से कहो प्रभु मेरे मन को कंट्रोल करो। तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मन औरों की अपेक्षा आप कहाँ हैं, औरों का मन कहाँ, आपका मन कहाँ। और मन को कंट्रोल कर लेना ही इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। आप सबसे यदि मैं सवाल करूं कि आप इस जन्म को पाकर के, मानव का तन पाकर यहाँ क्यों आए हैं, तो एक यदि लाइन में उत्तर मैं मांगूं तो उत्तर यही होगा, इस शरीर को हमने सिर्फ इसलिए पाया है कि मन को अपने वश में करके और उस मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक लाइन में उत्तर है, वरना सारी जिंदगी ढूंढो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो मन को कंट्रोल करने आपको भगवान ने कुत्ता ना बनाकर, बिल्ली ना बनाकर इंसान बनाया है। इतना सरल नहीं है, पर हारना गलत है। कोशिश करो, ये ना सोचो हमें फायदा नहीं हो रहा, फायदा इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रखूं। सत्संग करो, सत्संग। देखो पहली बार में ना बच्चे को काखा गागा समझ में नहीं आता। हम लोग स्कूल गए हैं ना, बैठे रहते थे, हमें नहीं समझ में आता था काखा गागा। आप हारमोनियम बजाइए, आप सारे गामा पा धा नी सा, इस टीचर जाएंगे, टीचर महीने भर ये सिखाता सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, आगे सिखाती नहीं है, क्योंकि मूल यही है। ये सीख जाओगे तो आगे बहुत सीख जाओगे। तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। और समय, सत्संग समझ में ना आए कोई बात नहीं आएगा, पहली बार 2 बार 3 बार नहीं आएगा, करते रहो, समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि अब देखो, जो आदमी पहली बार आज कथा सुनेगा ना, उसे आज की कथा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो सुन रहा होगा, आप किसी भी मूवी को बीच से देखने लग जाएं तो समझ में नहीं आएगी। मूवी को फर्स्ट से देखना पड़ेगा। कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल को फर्स्ट से देखेंगे तो एंडिंग समझ में आएगी, है ना। बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगी। उसी तरह सत्संग को फर्स्ट से शुरू करो, करते करते अब कथा पहले दिन से शुरू होती। जिसने